हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों क्लास चल रही है 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए है और चैप्टर का नाम है दोस्तों, वो है हमारा पक्षी वर्ग। जूलॉजी चल रही है चैप्टर 8वां। चैप्टर कौन सा है? 8वां। चैप्टर का नाम है पक्षी वर्ग। दोस्तों, पक्षी वर्ग से 2 वीडियो आपको मिलेंगी, या हो सकता है चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, इस समय देखिए आपके ऑनलाइन कोचिंग के लिए दोस्तों एडमिशन चल रहे हैं, बम्पर ऑफर चल रहा है। जूलॉजी और केमिस्ट्री की फुल फीस दोस्तों मात्र 600 रुपये रखी गई है। तो आप जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए या फिर एसएमएस लिख के अपना नेम, कॉलेज का नेम तो नहीं चाहिए, नेम क्लास लिख के सेंड कर दीजिए। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कोने पे 8650415957। दोस्तों, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको या तो कॉल कर लीजिए या फिर अपना क्या करना है, नेम और सब्जेक्ट लिख के सेंड कर दीजिए और क्लास भी आपको बताना पड़ेगा। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से ऐड कर लिया जाएगा, जहां से आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिलते रहेंगे और प्रॉपर हर दिन आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, टॉपिक की करते हैं शुरुआत। देखिए टॉपिक्स का नाम है पक्षी वर्ग, चैप्टर है हमारा 8। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि पक्षियों के शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पक्षियों के शरीर के ताप का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो पक्षियों के शरीर के ताप का, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, ये आपको बताना था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पर। क्या है? पर। यानी जो पक्षी के पर हैं वो पर पक्षियों के शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देखिए आपकी स्क्रीन पर कि भारत में पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो पक्षियों की भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा है 1200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1200, क्योंकि भारत में पक्षियों की कितनी जातियों की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये डाटा घटता और बढ़ता रहता है, क्योंकि डाटा ये घटता और बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रजातियां हैं, जातियां हैं, ये लुप्त भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा कि फसलों को क्षति पहुंचाने वाला पक्षी है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो फसलों को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, फसलों को क्षति पहुंचाने का वाला पक्षी कौन सा है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है तोता। तोता क्या करता है? फसलों को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन दे रखा है पक्षियों के अंडे होते हैं। तो आपको ये बताना है, देखिए चौथा क्वेश्चन, कि पक्षियों के अंडे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो पक्षियों के अंडे होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिपीत की। पक्षियों के अंडे होते हैं वो अतिपीत की होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां आपकी स्क्रीन पर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो हो जाएगा मोर। क्या है? मोर। दोस्तों, बोर्ड इस तरह से आज इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ 2-3 दिन हो गए बारिश होते हुए। दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम है, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इस कारण से बोर्ड इस तरह से लगाना पड़ा। अब इस बोर्ड पे मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये बोर्ड नीचे है और मैं चेयर पे बैठ के आपको समझा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों में श्वसन अंग है। तो पक्षियों में श्वसन अंग है, यानी पक्षी सांस किसके द्वारा लेते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 6 नंबर पर पक्षियों में श्वसन अंग है। तो पक्षियों में श्वसन अंग कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, पक्षियों में श्वसन अंग है, क्या हो जाएगा? फेफड़ा। किसके द्वारा श्वसन करते हैं पक्षी? फेफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है,
आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 7वां क्वेश्चन, कृषि के लिए लाभदायक 2 पक्षियों के नाम बताइए। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के लिए लाभदायक 2 पक्षियों के नाम, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, कृषि के लिए लाभदायक 2 पक्षियों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ कह रहा है वो कि कृषि के लिए लाभदायक। अब यहाँ जब लाभदायक की बात की है तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा नीलकंठ और मोर। देखिए पहला हो जाएगा नीलकंठ, दूसरा हो जाएगा मोर, क्योंकि कृषि के लिए जो लाभदायक पक्षी है तो पहला आपका आंसर हो जाएगा नीलकंठ, दूसरा हो जाएगा मोर। यानी नीलकंठ और मोर दोनों कैसे पक्षी हैं, कृषि के लिए लाभदायक पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है निकल के। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपको पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, वो है मोर। क्या नाम है, मोर। अब यहाँ भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछा है। देखिए ये कह रहा है कि वैज्ञानिक नाम बताइए, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए है पेबो क्रस्टेटस, पेबो क्रस्टेटस। तो इस आपको आप फेर में कर लीजिए, पेबो क्रस्टेटस। देखिए इस वीडियो के सारी पीडीएफ नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यही पीडीएफ होगी। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक, यानी शाम तक देर रात तक अपने 12 एग्रीकल्चर के जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। तो आप नोट्स के चक्कर में ना रहा करें, आप अच्छे से वीडियो में समझा करें, क्वेश्चन आंसर को समझा करें। दोस्तों इस वीडियो में से कम बता रहा हूँ 2 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 अंक तो 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार एग्जाम तक देख लोगे तो मुझे विश्वास है पूरा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा 2 से 3 बार वीडियो देखने में ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के कबूतर के सिर पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे निशान लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है, कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है नमा क्वेश्चन ये है, कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कबूतर के सिर पर 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, ये देखिए दे रखा है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो समझिए। पहला है हमारा कंटूर पिच, दूसरा है डॉन पिच और तीसरा है रोम पिच। तो कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पंख पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं। कौन कौन से, कंटूर पिच, डॉन पिच और रोम पिच। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद ही कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाए कि कबूतर के सिर पर कितने प्रकार के पर या पंख पाए जाते हैं, तो देखिए कितने प्रकार के पर पाए जाते हैं आपको हमेशा याद रखना है। 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है हमारा कंटूर पिच, दूसरा है डॉन पिच और तीसरा है रोम। अब आप इसे कैसे ध्यान रखोगे, देखो इसे आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना चाहो तो ट्रिक के माध्यम से कर लो याद, और वैसे अगर याद करना चाहो तो वैसे कर लो। डाउन रोम कंटूर, या ऐसे कर लो डाउन रोम कंटूर, या फिर कंटूर डाउन रोम पिच, कंटूर डाउन रोम पिच, कंटूर डाउन रोम पिच। ये 3 प्रकार के पर पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दोस्तों दे रखा है 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम। ये देखिए आपको दिखाई नहीं देता होगा, चलिए थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ। अब आपको क्लियर दिखाई देता होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन ये 10वां क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला देखिए 10वां क्वेश्चन है 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है, 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम बताना है। अब अपमार्जक का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। यानी अपमार्जक पक्षी वो होते हैं जो सड़े गले, जो पशु पक्षी होते हैं सड़े गले हुए, उनको सफाई कर्मी का काम करते हैं। जैसे देखिए अपने किसी गाय भैंस या बैल कोई भी मर जाता है
तो अपने लोग क्या करते हैं, एक तालाब किनारे या जंगल में कहीं अपने डाल आते हैं। इसके बाद उसे जो खाने का, जो सफाई करने का काम करता है वो कहलाता है अपमार्जक। तो इस प्रकार से पूछ रहा है वो कि 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम बताइए। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, गिद्ध और चील। ये देखिए आंसर दे रखा है, क्या है, गिद्ध, और दूसरा क्या हो जाना चाहिए, चील। तो देखिए आपको इसका भी आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन हमारा ये था 10वां कि 2 अपमार्जक पक्षियों के नाम बताइए। तो हमारा आंसर हो गया, पहला हो गया गिद्ध, दूसरा हो गया चील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी में, मुझे लग रहा है 2020 के वाले ही एग्जाम में पूछा गया है, या हो सकता है 19 वाले में पूछा गया हो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दोस्तों बहुत बच्चे इसे गलत करके चले आए। बच्चों ने उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी में क्या लिख दिया, मोर, जबकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि राजकीय। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का वो दोस्तों सारस है। ये देखिए आंसर दे रखा है, क्या है, सारस। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको सारस भी मिल सकता है, मोर भी मिल सकता है। तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि जो मोर होता है वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी होता है, ना कि राजकीय पक्षी। ठीक है, जब भी राजकीय पक्षी की बात आए तो आप क्या लिखोगे, सारस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम। क्या पूछ रहा है ये, कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा नाम है, याद हो जाएगा। कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम दे रखा है, देखिए कोलंबा लेविया डोमेस्टिका। ये देखिए दे रखा है, इसका आंसर क्या है, कोलंबा लेविया डोमेस्टिका। आपको याद करना पड़ेगा कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कोलंबा लेविया डोमेस्टिका, कोलंबा लेविया डोमेस्टिका। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी तक शुरू से चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक हम सीरियल से पढ़ते चले आए हैं जूलॉजी को। कोई भी चैप्टर हमने जूलॉजी का अब तक छोड़ा नहीं है। ठीक है, सीरियल से रोजाना हम डेली जूलॉजी को पढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में पढ़ते पढ़ते आज चैप्टर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। चैप्टर 8 का नाम है पक्षी वर्ग। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, पक्षी वर्ग के। इसी प्रकार धीरे धीरे हम जूलॉजी को पूरी समाप्त कर देंगे। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री को करेंगे स्टार्ट। अब आपका इस वीडियो में देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन इस चैप्टर की जान है। समझो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना सुंदर क्वेश्चन है ये कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषता है। जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं ना, अस्थियों की क्या विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपको याद करना होगा। देखिए अस्थियों में क्या होता है, वायु कोश होते हैं। क्या होता है, अस्थियों में वायु कोश होते हैं। यह मजबूत तथा हल्की होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि पक्षियों की अस्थियों की विशेषता तो यही है कि अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियों में वायु कोश होता है। वायु कोश क्यों होता है, वायु कोश के कारण तो पक्षी क्या है, उड़ पाते हैं। अगर वायु कोश ना हो तो पक्षी उड़ने में क्या होगा, असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए पक्षियों की अस्थियों की विशेषता है कि अस्थियों में वायु कोश होता है। क्या होता है, वायु कोश होता है। यह मजबूत तथा हल्की होती हैं। मजबूत होने के साथ साथ ये बहुत क्या होती है, हल्की होती हैं। इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए आप ना तो लाइक करते हो और ना ही कमेंट में कुछ लिखते हो। दोस्तों मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करके आप लिखिए। अगर इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक्स की तरफ। अगली हेडिंग्स देखते हैं क्या है।